हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 5 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 4 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समाज की सेवा अपनी सेवा है, हम समाज से अलग नहीं हैं। समाज को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। संगति का प्रभाव मनुष्य पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। बुरे आदमी की संगति में हम अच्छे नहीं रह सकते। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि समाज की सेवा करना हमारा धर्म है, हमें समाज की सेवा करनी चाहिए। समाज का स्वच्छ रखना भी हमारा कर्तव्य है। संगति का मनुष्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि मनुष्य की संगति कैसी है। अगर अच्छे लोगों की संगति होगी तो हम अच्छे काम करेंगे, लेकिन बुरे लोगों की संगति का मतलब कि जो हमारे आसपास का फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है। अगर उनमें कुछ बुरे लोग होंगे तो हम भी उन बुरे कामों को उनके साथ करने लग जाएंगे। तो इसीलिए अपनी संगति का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब परिवार के सदस्य दुख से कराते हैं तो हम हंस नहीं सकते। जब कोई हमारा परिवार का सदस्य दुखी है तो हम हंस नहीं सकते हैं। अगर हमें अपने आप को सुखी रखना है तो अपने परिवार और पड़ोस को भी सुखी रखना पड़ेगा। परिवार और पड़ोस भी उसी समाज के अंग है जिसके हम सदस्य हैं। कुछ लोगों को यह शिकायत रहती है कि समय की कमी के कारण वे समाज की सेवा करने में असमर्थ हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमारे पास में टाइम ही नहीं है, हम समाज की सेवा कैसे करें। तो ये जो बात है, ये जो शिकायत है, ये निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। समय हमें अपनों के लिए, अपने टाइम 24 घंटे हैं उसी में से निकालना होगा। हमारे लिए अलग से समय नहीं आएगा। तो समय की जो बोलते हैं वो बिल्कुल क्या है, निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। आपका पड़ोसी बुखार में तप रहा है और आप फिल्मी गानों का आनंद ले रहे हैं, यह कदापि उचित नहीं है। अगर आपका पड़ोसी, आपका कोई रिलेटिव्स क्या बुखार है, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है और आप मूवी देख रहे हैं, गाना एंजॉय कर रहे हैं, तो ये वाली बात जो है बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपका कर्तव्य है कि आप उस पड़ोसी के कष्ट दूर करने के लिए आपसे जो बन सके अवश्य करें। तो आपका ये कर्तव्य भी, आप जो भी कर सकते हैं उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसको मेडिसिन ला के दे सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं आप ज़रूर करें। अपना जब तक आपका आस पड़ोस स्वच्छ होगा, साफ होगा और सभी सुखी होंगे, तभी आप सुखी रह सकते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है, पिक्चर को देखते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। मनुष्य पर किसका प्रभाव अत्यधिक पड़ता है? संगति का, जो भी उसके आसपास का फ्रेंड सर्कल है उसका प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। आपके अनुसार हम किस स्थिति में हंस नहीं सकते? जब हमारे आसपास कोई दुखी होगा तो हम किस तरह से हंस सकते हैं? स्वयं को सुखी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्वयं को सुखी रखने के लिए हमें अपने आस पड़ोस के लोगों को भी सुखी रखना चाहिए। आपके विचार में हम किन किन तरीकों से पड़ोसी और समाज की सहायता कर सकते हैं? कौन कौन से तरीके हैं? अगर कोई बीमार है तो उसको दवाई दे दी, उनका हालचाल पूछ लिया, इस तरह से हम उनको क्या रख सकते हैं, सुखी रख सकते हैं। उसके बाद देखो क्या है, सुखी और स्वच्छ का हमें विलोम शब्द आना है। सुखी का दुखी हो जाएगा, स्वच्छ का अस्वच्छ हो जाएगा। तो आइए, इन सब क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इन सब क्वेश्चन को हम एक साथ ही करते हैं। आइए तो आइए देखते हैं आंसर। मनुष्य पर किसका प्रभाव अत्यधिक पड़ता है? मनुष्य पर संगति का असर पड़ता है। संगति का सबसे अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर उसकी संगति अच्छी होगी तभी वो क्या होगा, स्वस्थ। मतलब अगर उसकी संगति अच्छी होगी तो वो अच्छे राह पर चलेगा। अगर उसकी संगति अच्छी नहीं होगी तो वो सही राह पे नहीं चलेगा। आपके अनुसार हम किस स्थिति में हंस नहीं सकते? जब परिवार के सदस्य दुख से कराहते हो तब हम हंस नहीं सकते। अगर आपके परिवार में कोई एक सदस्य भी बीमार हो जाएगा तो आप कैसे उसकी सेवा पानी में लग जाते हैं कि उसको दवाई दे दी। लेकिन क्या आप, ऐसा होता है कि कोई बीमार है आप खुश हो रहे हैं? तो ऐसा कभी भी नहीं होता। जब हमारे परिवार का कोई भी सदस्य दुख से कराता है तब हम हंस नहीं सकते। स्वयं को सुखी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्वयं को सुखी रखने के लिए हमें अपने परिवार और पड़ोस को सुखी रखना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा भाई? हमारे घर के आसपास के लोग और हम सुखी होंगे तभी हम सुखी रह सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। आपके विचार में हम किन किन तरीकों से पड़ोसी व समाज की सहायता करने के लिए कर सकते हैं? इस गतिविधि में अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं आप। तो किस तरह से आप सहायता कर सकते हैं अपने और परिवार की, तो उसके बारे में बताना है। तो आइए करते हैं इसको सोल्व। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हमें पड़ोसी से बातचीत करते रहना चाहिए, मुश्किल में उनकी सहायता करनी चाहिए, यदि आसपास कोई बीमार हो तो उसके लिए खाने और दवाइयों की व्यवस्था करनी चाहिए। तो देखो ये कहा गया कि पड़ोसियों से बातचीत करती रहनी चाहिए और मुश्किल समय में उनकी ज़रूर सहायता करनी चाहिए। और अगर कोई बीमार हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको दवाइयाँ और पानी, ये खाने पानी की चीज़ें देनी चाहिए। अब निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द छांटिए। सुखी का क्या हो जाएगा? दुखी। सुखी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दुखी। और स्वच्छ का अस्वच्छ। देखो यहाँ पे भी लिख देती हूँ मैं, स्वच्छ का क्या हो जाएगा? अस्वच्छ। ठीक है। तो आज की वर्कशीट बहुत इंटरेस्टिंग थी। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।